हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को। लास्ट क्लास में ही हमने ये न्यू यूनिट को स्टार्ट किया है, जो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, डेफिनेशंस वगैरह देखी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात की है। और आज हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम के क्या फंक्शंस है। फंक्शंस काफी होते हैं बट हम मेजर फंक्शंस देखेंगे, उसके अंदर सब कवर हो जाएगा। इसके मैनेजरियल, इसके जो मेजर फंक्शन है उसके अंदर 3 आते हैं। सबसे पहले आता है मैनेजरियल, ऑपरेटिव एंड एडवाइस। ठीक है, इसको यहाँ देखेंगे। मैनेजरियल में क्या आ जाएगा, हमारा जो पोस्ट कॉर्प होता है। ठीक है, हमने जो पढ़ा होता है पोस्ट कॉर्प यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ठीक है, पोस्ट कॉर्प। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इसमें आ जाएगा, रिलेटेडनेस आ जाएगा। ठीक है, रीस्टाफिंग आ जाएगा, बजटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट कॉर्प आ जाएगा। ठीक है, ये फिर ये भी आ जाएगा, पॉप। ऐसे काफी पढ़े थे ना हमने, जब हमने मैनेज बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे ये प्लानिंग की बात करेगा, ऑर्गेनाइजिंग की बात करेगा, डायरेक्शन की बात करेगा, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग की बात। ये सब क्या है, मैनेजरियल फंक्शंस है और इसको हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और अब हम बात करेंगे ऑपरेशनल फंक्शंस की। ऑपरेशनल फंक्शंस में इसमें आएगा एम्प्लॉयमेंट, एचआरएम डेवलपमेंट। एचआर डेवलपमेंट कैसे, मतलब इसके अंदर हमारा रिक्रूटमेंट वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा। रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग, स्टाफिंग वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह, जैसे ह्यूमन के रिलेशन, कंपनसेशन, यानी कि जो एक ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो सब ऑपरेशनल फंक्शन में आ जाएंगे। एक हमने पढ़ा एडवाइजरी फंक्शन। तो एडवाइजरी फंक्शंस में कुछ नहीं है, कैसे एक ह्यूमन को एडवाइस दी जाती है। ठीक है, इसमें मतलब उसकी ट्रेनिंग की बात की जाएगी, उसकी एजुकेशन की बात की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो एडवाइजरी फंक्शंस के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट हम देखेंगे मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑपरेटिव फंक्शन आर दोस टास्क और ड्यूटी विच आर स्पेसिफिकली entrusted to the human resource और पर्सनल डेवलपमेंट। ये किससे कंसर्न होते हैं, एम्प्लॉयमेंट या प्रोक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं, डेवलपमेंट की बात करेगा, कंपनसेशन की बात करेगा, इंटीग्रेशन, मेंटेन करना पर्सनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। इसी के साथ में इसमें रिकॉर्ड, रिसर्च एंड ऑडिट आ जाएगा। अब जो है एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइजरी फंक्शन के अंदर क्या आएगा कि ह्यूमन मैनेजर जो होते हैं स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर होता है वो क्या करता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देता है मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को। वो एक्सपर्ट होता है इस एरिया में, सो वो एडवाइस देता है मैटर्स पे जो कि रिलेटेड होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। कौन से ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो वो किस टाइप की एडवाइस देता है, वो एडवाइस देगा, एक तो एडवाइस देगा टॉप मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट को कैसी एडवाइस देगा वो, कि पर्सनल मैनेजर एडवाइस द टॉप मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेशन एंड इवल्युएशन ऑफ पर्सनल प्रोग्राम, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो इसमें पर्सनल मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट जो होता है उनको एडवाइस देगा, किस लिए देगा, पर्सनल प्रोग्राम को फॉर्मुलेशन करने के लिए और इवेल्युएशन करने के लिए। इसी के साथ में पॉलिसीज, प्रोसीजर, इन सब के बारे में भी बताएगा, कैसे उनको फॉर्मुलेट किया जाता है और उनको कैसे इवेल्युएशन किया जाता है। इसी के साथ में वो एडवाइस भी देता है, किस तरह की एडवाइस देगा वो, अचीव करने में और मेंटेन करने में गुड ह्यूमन रिलेशन एंड हाई एम्प्लॉय मॉरल, यानी कि एक एम्प्लॉय का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में एडवाइस देगा, और अचीव और मेंटेन कैसे किया जाए एक गुड ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप को, इसके बारे में भी वो एडवाइस देगा। इसी के साथ में ये डिपार्टमेंट हेड्स को भी एडवाइस देगा। क्या एडवाइस देगा ये, पर्सनल मैनेजर ऑफर एडवाइस टू द हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑन मैटर सच एज मैन पावर प्लानिंग के लिए देगा, जॉब एनालिसिस, डिजाइन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सब से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उन सब में वो डिपार्टमेंट हेड्स को एडवाइस देगा। ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक हो गया जिसमें हमने उसके एचआरएम के फंक्शंस को कवर कर लिया। ठीक है, बट अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एक टर्म होती है पर्सनल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो इसमें भी इंडिविजुअल का ही हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल इनमें काफी डिफरेंस है, अब उनको हम कवर करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम पर्सनल मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये दोनों ही टर्म रेफर करती है वन एंड द सेम फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब मैनेज करने के लिए एक मतलब लोगों को वर्क पे मैनेज करने की बात करती है दोनों ही। बट डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि एचआरएम जो होता है वो क्या करता है, मेनली फोकस्ड होता है बेस्ट यूटिलाइजेशन by understanding their strength and weakness and engaging them in different occupation so that their productivity can be increased। एचआरएम तो क्या करता है, एचआरएम करता है कि सिर्फ वो किस पे फोकस करता है, वो क्या करता है कि एक मैन पावर यानी कि एक इंडिविजुअल के मैन पावर पे फोकस करता है, वो उसका बेस्ट यूटिलाइज करता है। किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करता है, वो एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, इसी के साथ में वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो होते हैं उसमें उन चीजों को लगा के देखता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को देखता है कि इनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, क्या स्ट्रेंथ है इनकी, क्या वीकनेस है जिसको दूर किया जाए। तो ये बेस्ट यूटिलाइज करता है मैन पावर का एचआरएम। ठीक है, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करता है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट का पार्ट, सब पार्ट मान के चलता है। और जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, किस पे, ये मेनली कंसर्न होता है मेंटेन करने पे गुड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज कंसर्न विद इट। ये सिर्फ क्या बात करेगा, एक अच्छा मेंटेन करके रखो, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, उन सारी एक्टिविटीज उनमें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, सिर्फ ये यहाँ तक सीमित है। यानी कि ये किस पे मेनली वर्क्स करता है, इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉय लेबर रिलेशनशिप पे बात करता है, जो एक्टिविटीज कनेक्टेड विद होती है। बात करते हैं ना ग्रीवेंस हैंडलिंग, नेगोशिएशन, इन्फोर्समेंट, लेबर स्टेटस, स्टेच्यू, इन सब के वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयर, इन सब की बात करता है। और जबकि एचआरएम किस पे बात कर रहा था, हमने देखा एचआरएम बेस्ट यूटिलाइजेशन पे बात कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट में ये सब बस आपस में ठीक है रिलेशनशिप वाली बात हो रही, बट यहाँ पे वो हर चीज देख रहा है कि यहाँ पे वो हर चीज देख रहा है। कैसे देख रहा है कि ये वाली चीज, ये वाला इस पे ठीक है, इसकी ये इस स्ट्रेंथ, इसकी भी ये स्ट्रेंथ है, इन दोनों को ठीक किया जाए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बताई जाती है। और पर्सनल मैनेजमेंट में रिलेशनशिप की बात करता है। अब और डिफरेंसेस देखेंगे, है ना, और डिफरेंसेस देखेंगे इसमें। पर्सनल मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, काफी टाइम से चली आ रही है, जो कि मैनेज करती है पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में। बल्कि एचआरएम क्या होता है, एक मॉडर्न अप्रोच है। एचआरएम मॉडर्न अप्रोच है जो मैनेज करती है लोगों को और उनकी स्ट्रेंथ को ऑर्गेनाइजेशन में। ये मॉडर्न अप्रोच है, पर्सनल मैनेजमेंट ट्रेडिशनल अप्रोच है। पर्सनल मैनेजमेंट किस पे फोकस होती है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड लेबर रिलेशन की। जबकि जो एचआरएम है वो किस पे फोकस होता है, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ में पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है वो अज्यूम करता है पीपल को इनपुट के तौर पे, ताकि अचीव किया जा सके डिजायर्ड आउटपुट को। और एचआरएम ये पीपल को इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स समझता है ताकि अचीव किया जा सके डिजायर्ड आउटपुट को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है, पर्सनल मैनेजमेंट अंडरटेकन करता है एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन, रिलेशनशिप की बात करेगा, लेबर रिलेशन की बात करेगा। ठीक है, इसलिए एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है जो कि गोल अचीवमेंट की बात करता है। ये एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात करता है और ये गोल अचीवमेंट की बात करता है। नेक्स्ट देखेंगे पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है, जॉब डिजाइन इसमें किस बेसिस पे होती है, डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस में। बट एचआरएम में जॉब डिजाइन का जो फंक्शन होता है वो ग्रुप वर्क या टीम वर्क पे बात करता है। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज क्या होते हैं, ये प्रोवाइडेड होते हैं, इनको लेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की जाती है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, एचआरएम में हम बेस्ट यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या किया जाता है, मोर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है एम्प्लॉयज को। पर्सनल मैनेजमेंट डिसीजन, इसमें कौन से डिसीजन, जो इसमें जो भी डिसीजन होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। जबकि जो एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें जो डिसीजन होते हैं वो कलेक्टिवली होते हैं और कंसिडर किया जाता है उसमें एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन, ऑथोरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड कम्पिटिटिव एनवायरमेंट ईटीज। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट फोकस करता है इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉय की बात करता है, बल्कि
HRM इफेक्टिव होता है, कल्चरल प्रोडक्टिविटी बाकी सबको देखेगा और एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन की बात करता है। पर्सनल मैनेजमेंट कंसर्न होता है पर्सनल मैनेजर के साथ में, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न होता है ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स के साथ में, चाहे वो टॉप हो या मिडल हो या बॉटम हो। पर्सनल मैनेजमेंट एक रूटीन फंक्शन है और HRM एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन है। सो ये था पर्सनल मैनेजमेंट और HRM के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो अगर ये थ्योरेटिकल पे आएगा तो आप काफी 10 पॉइंट्स से इनको आप और अच्छे डिटेल्स में लिख सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने फंक्शंस एंड इन डिफरेंसेस को कंप्लीट किया। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।